ऐसा भी हमने देखा है, अच्छा खासा टूट गया कि ऐसा भी हमने देखा है, अच्छा खासा टूट गया कि ऐसा भी हमने देखा है। आइए हजरत सामीन, मैं बिला किसी ताखीर के हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, बस मैं ये कह दूं तो मेरा ख्याल है कि किसी तरह मुबालगा आराई न हो कि कलंदर संगमरमर के दुकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनी की दुकानों में नहीं मिलता। आप शेर के मेजदाक है, लिहाजा हजरत वाला से मैं दस्तबस्त अर्ज करता हूँ तशरीफ लाएं, मसनद खिदाबत पर जलवाबार होकर सामीन के पेशानों की झुर्रियों की और उनकी तिश्नगी बुझाएं। हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं। जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। अरे ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। माइक पर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकातहू अलिया। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्तमिसुल ग़िना फिन्निकाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वसलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। बहुत अच्छा जलसा रात से चल रहा है, सुबह खत्म होने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आप लोगों की पेशानी इस तरह चमक रही है, लगता है कि जलसे को दूसरी रात में भी आप पार करके छोड़ेंगे। खैर अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह सारा काम पहले होगा, दो काम बाद में होगा। हज और निकाह सबसे बाद में होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए
ध्यान से सुनिएगा, 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। दिमाग को टटोल रहा हूं कि आपके पिंडाल के नीचे है या ससुराल में है, ये भी अंदाजा हो जाएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 2 रास्ते से आदमी मालदार होता है, वो 2 रास्ते क्या हैं? माल हलाक कैसे होता है, ये मेरा दूसरा सवाल है। और सूद से 3 बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा नुकसान क्या है? और आखिरी सवाल है, सूद से ज्यादा नफा आदमी कैसे कमा सकता है? 3 रास्ते हैं सूद से ज्यादा नफा कमाएगा, वो 3 रास्ते क्या हैं? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल था, 2 रास्ते से आदमी मालदार होता है। एक रास्ता है हज का, हज करके आए मालदार हो जाता है, निकाह करे मालदार हो जाता है। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी को देखा है कि वो हज के बाद गरीब नजर आया हो? हज के बाद आदमी अमीर हो जाता है। कुंवारा था, फूटी कौड़ी जेब में नहीं थी, लेकिन जैसे ही निकाह हुआ, बीवी की किस्मत से अलग कमाता है, बच्चे की किस्मत से अलग कमाता है, माँ बाप की किस्मत से अलग कमाता है, सबकी दुआ मिलती है और वो माला माल हो जाता है। निकाह के जरिए और हज के जरिए आदमी मालदार होता है। एक से ज्यादा निकाह के जरिए भी आदमी मालदार होता है। कौन कौन लोग हैं एक से ज्यादा निकाह करने वाले? हाथ उठा दीजिए। हाँ, ये देखिए, एक बूढ़े आदमी ने भी हाथ उठाया है। ध्यान से रखिएगा। दूसरा सवाल है कि आदमी का माल कैसे हलाक होता है, कैसे बर्बाद होता है? एक गिलास पानी में अगर एक कतरा पेशाब का आ जाए, पूरा गिलास बर्बाद। हलाल के साथ थोड़ा हराम आ जाए, हलाल बर्बाद, बरकत उठ जाती है। सूद से 3 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान, ईसार चला जाएगा, आप दूसरे के लिए नहीं जिएंगे, इंसानियत चली जाएगी, दूसरे की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाएंगे, तमीज निकल जाएगी, भले बुरे की तमीज नहीं रहेगी। 3 रास्ते से आप सूद से भी ज्यादा नफा कमा सकते हैं। पहला रास्ता, जो आदमी आपसे कर्ज मांग रहा है उसको कर्ज दे दीजिए। कर्ज दे करके कहिए, भाई तुम इसको तिजारत में लगाओ, नफा हो तो मेरा भी हिस्सा लगाओ, नुकसान हो जाए तो मेरा हिस्सा भी काटो। इस तरह से उस गरीब का भी भला हो गया, आपका भी भला हो गया, आप पैसा दे करके कमा रहे हैं। दूसरा तरीका, जायज तरीका, उस आदमी को मशीन की जरूरत है, थ्रेसर की जरूरत है, आपने खरीद करके दे दिया, कहा मेरा किराया रहेगा हर महीना। आप मशीन के मालिक भी हैं, किराया भी ऊपर उठ रहा है। दूसरा तरीका, जायज तरीका कमाने का। तीसरा तरीका, आदमी आया पैसा मांगने के लिए आपके पास, आपने पूछा क्या जरूरत है, आपने कहा फला सामान खरीदना है, आपने खरीद करके उसको नफे पर बेच दिया उसके हाथ, सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई, उस गरीब का भी भला हो गया, काम आपका भी बन गया। इंशाअल्लाह बैंक में पैसा जमा करेंगे, 10 रुपया 100 रुपया कमाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। खैर है पुरझूठ ग़ीबत से बाजार तेरा, है पुरझूठ ग़ीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा, हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है, हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया, हम अपने चाल से गरीब हो गए। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, इस वक्त सारे मुसलमानों में 80% मुसलमानों को आप देखेंगे, उनके पीछे एक ही धुन है, मकान बनाना है, मकान बनाना है, इस तरह बनाना है, उस तरह बनाना है, ऐसा नक्शा होगा, वैसा नक्शा होगा। इसको सामने रखिए, मैं आपके सामने पैगाम लेकर के आ रहा हूं। 1974 से लेकर के 1979 तक में
सऊदी अरब एक सेकंड में 1,15,000 रुपया कमाता था, लेकिन बदकिस्मती ये थी उन पैसों को अमेरिका के बैंक में रखता था। अमेरिका ने पैसे से पैसा बना लिया, हथियार बना करके सऊदी अरब को बेचा, बिल्ली बना करके बंदर बन गया और बेवकूफ बना करके छोड़ दिया। दूसरी मिसाल आ रही है ब्रुनाई का सुल्तान, 1 घंटे में 1,35,000 रुपया कमाता था, लेकिन उसके ऊपर धुन सवार हुआ कि हमें मकान बनाना है। उसने एक नक्शा पास किया, मकान को सुन करके आपको हैरत होगी कैसा मकान था। 1787 कमरे थे उसमें, 564 फानूस और 5 बड़े बड़े तालाब गुस्ल करने के लिए और 4000 मेहमानों के लिए डाइनिंग हॉल। इससे बढ़कर के 257 बैतुल खुला, 44 सीढ़ियां। शद्दाद की जन्नत बनाने के पीछे पैसे को पैसा नहीं समझा, जबकि 15 से 20,000 लोग भूख के मारे एड़ियां रगड़ करके सालाना मर जाते। मैं आपसे 2 चीज रखने के लिए जा रहा हूं। जितना बड़ा मकान आप बना लीजिए, जितनी झूठी शान आप दिखाइए, मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है कि मकान जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा, उतना बदसूरत होगा। यही वजह है कि दादा परदादा ने मकान बनाया था, आज पोता तोड़ करके हटा रहा है। छोटा मकान है, जमीन से सट रहा है, कब्रिस्तान बन रहा है, हटा रहा है। जितना पुराना मकान होगा उतना बदसूरत होगा, कमजोर होगा। दूसरी सूरत ये आएगी, दूसरा ऐब ये होगा कि या तो मकीन मकान को छोड़ करके चला जाएगा, या तो मकान ही मकीन से छूट जाएगा। 4 मकसद के लिए लोग मकान बनाते हैं। पहला मकसद क्या होता है? सर झुकाने की जगह मिल जाए, ये सही है। सर्दी गर्मी से बच जाए, ये मकसद भी सही है। सुकून मिले, ये मकसद भी सही है। दूसरा, तारीफ करे। अगर इस मकसद से मकान बनाएंगे तो मकान बना करके भी आप गुनहगार हैं। जब आप दूसरे का मकान देखेंगे तो आपका दिल बेचैन होगा। वो बेचैनी कैसे दूर होगी, मैं रास्ता बता रहा हूं। जब आप दूसरे का मकान देखते हैं, दूसरे का बंगला देखते हैं तो बेचैन होते हैं। याद रखिए, अगर आप 4 चक्का वाले हैं तो मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है। आपकी बेचैनी दूर होगी। मेरे परवरदिगार, तूने कुछ नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम। आपकी बेचैनी कहां होती है, मैं राज बता रहा। आप आमदनी को देखते हैं, मेरा ये इनकम होना चाहिए, वो इनकम होना चाहिए। खर्चा को आप देख नहीं रहे, इसलिए परेशान हैं आप। आपकी परेशानी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। इनकम को छोड़िए, आप खर्चे को देखिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है, ज्यादा खर्च कीजिए। टूटा फूटा घर आपको जन्नत मालूम होगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जलसा में एक आदमी आकर के बोला, लोगों एक ऐलान, जरूरी ऐलान सुन लो, मलकुल मौत का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा रांची से आया होगा। वो ऐलान करने वाला बोला कि रांची से हम नहीं आए, रांची से तो आप लोग आए। रात में अलग जलसा सुनते हैं, सुबह में अलग जलसा सुनते हैं। सुनाने वाले को जब तक थका और पका नहीं देते आप लोग उठ करके जाने का नाम नहीं है। वो बोला कि इसलिए मैं बोल रहा हूं, 90 साल का बूढ़ा 300 साल के लिए मकान खरीद रहा है। अगर उसको यकीन होता कि मलकुल मौत जिंदा है तो वो मकान 300 साल के लिए नहीं खरीदता। इसलिए मैंने कहा कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है। झूठी शान दिखाने के लिए बड़ा बड़ा मकान होगा, हाथ उठाइए। ये देखिए, अभी तक बाईपास जा रहे हैं। जब तक आप बाईपास जाते रहेंगे आपका इम्तिहान होता रहेगा। कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी इसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्जो
धूल में इसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत हसास पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हैदराबाद बूढ़ा आता है अरब का, 73 साल उसकी उम्र होती है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। कितना खुश नसीब बूढ़ा होगा, वो सोचता होगा कि क्या अरब से आए, जन्नत मिल गई, जन्नत की हूर नसीब होगी। ये राज आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बिहार है, उत्तर प्रदेश से 55 साल का बूढ़ा आता है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। जानते हैं ये राज क्या है? ये राज ये है कि समाज ने निकाह को तिजारत बनाते हुए बेटी को बोझ बना दिया, वरना कौन बाप अपनी जवान बेटी का गला घोंट देगा। बाप के लिए बेटी बोझ बन गई, उस बोझ को सर से हटाने के लिए बाप ने जवान बेटी का निकाह बूढ़े से कर दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहले ये होता था, मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, ये भी गलत है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों को लेकर के भाग रही है, हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में भाग रही है। और जानते हैं क्यों भाग रही है? 3 वजह से। माँ बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेटी बात कर रही है किससे, माँ बाप को कोई मतलब नहीं, कहां से आ रही है कहां जा रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, लड़की भाग गई। माँ बाप को स्कूल में पढ़ाने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि आंख बंद करके उसने दाखिल कर दिया बेटी को उस स्कूल में जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। इससे भी बढ़कर के दिल दहलाने वाली बात यह है, जब उस जवान लड़की ने देखा कि मुसलमान बिरादरी में निकाह करने के लिए मेरे बाप के पास 5 से 10 लाख रुपया होना चाहिए, वो नहीं है, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा निकाह नहीं होगा। लड़की ने भागने का रास्ता इख्तियार किया। ये बताइए, लड़की जो भागी क्या नुकसान हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसका जिम्मेदार ये समाज है। आप कहेंगे ये हिंदुस्तान है, यहां पर लड़की कम है लड़का ज्यादा। बरतानिया में 40 लाख लड़की मर्द से ज्यादा, जर्मनी में 50 लाख लड़की मर्द से ज्यादा, अमेरिका में 78 लाख लड़की मर्द से ज्यादा है, रूस में 70 लाख लड़की मर्द से ज्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा है। लेकिन बदकिस्मत हिंदुस्तान है, यहां पर मर्द ज्यादा है औरत कम है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि बेटी की वजह से अल्ट्रासाउंड मशीन से मालूम किया जाता है कि पेट में बेटा है या पेट में बेटी है, तो उस हमल को गिरा दिया जाता है जिसके बारे में मशीन ने बताया कि बेटी है। 10 लाख लड़कियों को हिंदुस्तान में 1 साल में गिराया जाता है। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, आने दो, बरकत आ रही है, बेटा आ रहा। जैसे ही 2 लड़की के बाद तीसरी लड़की की बारी आई तो माँ से ज्यादा बाप घबरा रहा है, लगता कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करे। नीयत में फतूर है कि माल कमाना है, बेटा आने दो, माल चला जाएगा, कंगाल हो जाएंगे, मालदार नहीं बन पाएंगे, गरीब ही रह जाएंगे, इसलिए बेटी को खत्म किया। सुन करके आपको हैरत होगी, जो औरत नसबंदी करा रही है,
जो औरत ऑपरेशन करा रही है, मेडिकल साइंस रिपोर्ट है 37% औरत मर जाती है। अल्लाह की खेती को बंद करोगे तो नुकसान के सिवा कुछ उठाना नहीं पड़ेगा। नसबंदी कराने के नतीजे में 37% औरत मर जाती है। मेडिकल साइंस कहती है 67% औरत को कैंसर होता है, दवाई पर जिंदा रहती है, बगैर दवाई के जिंदा नहीं रहती। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहना चाहता हूं, शादी से पहले लड़का फोन करता है लड़की को, देखो बारात जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि पहले गाड़ी देनी पड़ेगी। तो लड़की कहती है कि क्या गाड़ी लेना चाहते हो मेरे बाप से? का 4 चक्का तुम्हारे बाप को देने की औकात है? तो लड़की का जवाब सुनिए। लड़की ने कहा कि मेरे बाप को हवाई जहाज देने की औकात है, लेकिन तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा बाप से पूछता है कि अब्बा हुजूर शादी में कितना पैसा आपका खर्च हुआ? कहा बेटा याद नहीं, कर्ज लेना पड़ा, अभी तक कर्ज चुका रहा हूं, कर्ज पूरा अदा नहीं हुआ है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। शादी का ऐन मौका है, बेटा खामोश है, बाप वकालत कर रहा है। हम तो हाजी आदमी हैं, हम तो नमाजी आदमी, हमको अल्लाह ने किसी बात की कोई कमी नहीं दे रखी है। मैं आपसे क्या लूंगा? अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक बुमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से कहता बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूं। कहा तुम्हारे दादा की औकात है, तुम फरिश्ते को ठग लोगे? कहा कि 2 मिनट में ठग लेंगे, दुनिया को ठगते ठगते मैं माहिर हो चुका हूं। कहा कि कैसे ठग लोगे फरिश्ते को? कहा जब मैं मर जाऊं तो तुमको सिर्फ एक काम करना है, मुझे पुरानी कब्र में दफन करना। नहीं, कब्र में दफन मत करना। अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? इंशाअल्लाह आमदनी ठन्नी होगी, खर्चा रुपया होगा। हाथ उठाइए, देखिए अभी तक हाथ उठा रहे। खैर हम आपका जनाजा ही पढ़ेंगे, आप जिंदा होते तो समझ करके भी हाथ उठाते। अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है। ऐ दोस्तों दुल्हन फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं, अपने आमाल बद। ध्यान से सुनिएगा, 2 पैगाम। आपने जितना बेहतर इस्तकबाल किया उम्मीद नहीं थी। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, देख लीजिए एक एक भूमिहार बाप को उठा बार बार हाथ उठा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आ रहा है। उसमें यह बताया जाएगा कि ये दुनिया कितनी छोटी है जिस पर हम सर उठाते हैं, और आखिरत कितनी बड़ी है, सहारा कैसे मिलेगा। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हमारे सर पर है, उस एहसान को हम भूल जाते हैं। तकिया पर सर रहे तो याद रहे। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है।
खैर माशाल्लाह इन्होंने हाथ नहीं उठाया था। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया की उम्र बुरुज के एतबार से 12,000 साल हो चुकी है। दुनिया की उम्र सैयारे के एतबार से 7,000 साल हो चुकी है। दुनिया की उम्र दिन के एतबार से 3,60,000 साल हो चुकी है। जो दुनिया गुजर गई वो छोटी थी, बड़ी थी, और जो दुनिया बाकी है वो बहुत थोड़ी रह गई है। इस दुनिया में 232 मुल्क हैं, अखबार फैसल ने लिखा, और जबान 3064 जबान बोली जाती है। और इससे भी बढ़कर के दुनिया कितनी छोटी है दिखाने के लिए जा रहा हूं। 13 करोड़ मुरब्बा मील जमीन पर दुनिया खत्म हो जाती है, इससे आगे दुनिया नहीं है। 500 साल की मसाफत में सूरज वहां तक आदमी पहुंच जाता है जहां सूरज तुलू होता है, जहां सूरज गुरूब होता है। 300 हिस्से में दुनिया के पानी ही पानी है। 190 हिस्से में याजूज माजूज बसे हुए, 10 हिस्से में बाकी इंसान बसे हुए। इतनी छोटी दुनिया में हम आबाद हैं। अल्लाह ताला ने 1000 मखलूक पैदा किए इस तरतीब से कि 600 दरिया में और 400 दरिया से बाहर। जो मुताला मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं वो यहां से शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला दुनिया के लोगों की तादाद क्या बनाई है दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब अल्लाह के सामने लोग खड़े रहेंगे, आदम से लेकर के मोहम्मद तक आने वाले इंसान जब खड़े होंगे तो 120 सफ में दुनिया की तादाद खत्म हो जाए। 120 सफ, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि 120 सफ में हमारे नबी की उम्मत की सफ होगी 80 सफ होगी। और जन्नत में जाने वाले 3 तरह के लोग होंगे। पहला आदमी जन्नत में कैसे जाएगा? बगैर हिसाब किताब के चला जाएगा। दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए। दूसरा आदमी हल्का हिसाब होगा, मामला ठीक, 85-75% दीन, हल्का हिसाब होगा, जन्नत में चला जाए। बाकी जो लोग फंस जाएंगे, उधर नबी की शफात होगी, इधर नबी का उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तकिया पर जब आपका सर रहे, 3 चीजों पर जरूर ध्यान दीजिए। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेता? अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, मुफ्त में इस्लाम दे दिया, आपकी कोई कीमत और कुर्बानी नहीं है। इसको जरा सोचिएगा। और तीसरी बात, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया, जिसकी बदौलत आपको शफात मिलेगी, जन्नत मिलेगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने नबी को याद रखेंगे सीधे रबीउल अव्वल में। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये जुलूस निकालने वाले का चेहरा कितना चमक रहा है। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखरी, सैयदुल अव्वली सैयदुल आखरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जब कलम ने लिखी नात अहमद, रोशनी बन गई रोशनाई। बस दस्ते कुदरत से ऐसा बनाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तुम जहां तक न पहुंचे फरिश्तों, है वहां तक हमारी रसाई। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। चौथा पैगाम खुदा को पहचानने के हवाले से आ रहा है। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए सोपोल कहाँ है? ये हिंदुस्तान में नहीं है, ये सीधे मरघट और कब्रिस्तान में। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल के सामने से एक सहाबी गुजरे, सलाम किया
अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया। वो साहबी जिस ब्रेक मार करके सीधा खड़े हो जाइए, 7 खून वैसे भी आपका माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, यहां से सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की बात नहीं है, गलती करते जाइए, लेकिन ज्यादा गलती मत कीजिएगा वरना जनाजा ही पढ़ देंगे। ध्यान न सुनिएगा। सामने से गुजरे सहाबी, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। सहाबी मायूस होकर के जा रहा है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कदम उठ रहा है। अल्लाह के रसूल ने बुला करके कहा कि देखो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैंने तुम्हारे सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया, मेरा वजू नहीं था। सलाम अल्लाह का नाम है, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरी जबान से अदा हो, मेरा वजू तक ना हो। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। हजरत अबू बकर जमाली आदमी जलाल में आए, एक यहूदी को मुंह पर तमाचा मारा। वो यहूदी डायरेक्ट आ गया, फरियाद लेकर के रसूलुल्लाह की खिदमत में आ गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर क्यों मारा तमाचा, इस यहूदी को क्यों मारा तमाचा मुंह पे? कहा या रसूल अल्लाह, ये खुदा को फकीर बता रहा था, खुदा की शान में बेअदबी कर रहा था, इसलिए मैंने तमाचा मारा। अगर आपकी इजाजत होती तो गर्दन उड़ा देता। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। चोर आया हजरत उमर की अदालत में, हजरत उमर ने फैसला दिया, इसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे को नसीहत हो, मुसलमानों के माल की हिफाजत हो। हाथ काट डालो। चोर गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर पहली गलती है, माफ कर दीजिए, पहली गलती है, माफ कर दीजिए, जलसे में आए थे, जेब में पैसा नहीं था, इसलिए लोगों की जेब में हाथ डाल दिया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हजरत उमर ने कहा कि ये झूठ बोलता है, अगर ये पहली बार का चोर होता खुदा इसको नहीं पकड़ता, दूसरी बार का चोर होता खुदा नहीं पकड़ता, इसने बार बार चोरी की है इसलिए अल्लाह ने पकड़ा है। वो तो मेहरबान खुदा पहली बार भी माफ करता है, दूसरी बार भी पर्दा डालता है, जब बंदा ही नहीं मानता तब वो पकड़ता है, ये झूठ बोल रहा है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है, जेलर ने कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है। कहा भूल से मुझसे मोहब्बत मत करना, जिसने भी मुझसे मोहब्बत किया है कि मुसीबत में मैं ही डाला गया। लोग मोहब्बत करते हैं, अब मुसीबत हमको उठानी पड़ती। मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया था, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया था, मुझको मेरे भाइयों ने कुएं में डाला। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया था, मैं जेल की हवा खा रहा हूं। खुदा के वास्ते मोहब्बत मुझसे मत करो, मुझसे मोहब्बत करने वाले जुदा होंगे, खुदा से मोहब्बत करो कभी जुदा नहीं होंगे। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जिसकी फरमाइश है बिल्कुल किनारे आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मेरे परवरदिगार 4 चीज मुझको समझ में आती है, 4 चीज समझ में नहीं आती। आपने जिंदगी रखी है तो समझ में आती है, इसके ऊपर मौत क्यों सवार कर दिया? कहा मूसा तुम्हें समझ में नहीं आती, मैं समझाता हूं। मौत इसलिए रखा ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मौत मुसीबत नहीं है, रहमत है, इसको रखिए। कहा मेरे परवरदिगार आपने गरीबी रखी, अमीरी रखी, अमीरी तो समझ में आती है, गरीबी समझ में नहीं आती। कहे मूसा गरीबी इसलिए रखी ताकि मेरा बंदा मेरी नेमत खाए तो मुझको भूल न जाए। कहा मेरे परवरदिगार ये सही है। कहा मेरे परवरदिगार आपने तंदुरुस्ती रखी, सेहत रखा, सेहत रखी, तंदुरुस्ती रखी, ये तो समझ में आती है, लेकिन आपने बीमारी क्यों रख दिया? कहे मूसा ये सेहत में तो बाप बाप करते, लेकिन मुसीबत ही में खुदा खुदा करता। मुसीबत इसलिए मैंने रखी ताकि खुदा का बंदा खुदा को याद रखे। कहा मेरे परवरदिगार समझ में आ गया। का आखिरी सवाल है, जन्नत तो समझ में आती है, जहन्नम समझ में नहीं आता। कहे मूसा अगर जहन्नम नहीं होता तो हमसे डरता कौन? अल्लाह हकीम है, हिकमत से दुनिया चला रहा है। हम जिस हाल में हैं उसी हाल में खुदा से राजी रहेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठाइए। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए। ओ सबसे अव्वल और आखिर
जहां तहां हाजिर और नाजिर, सबसे अनोखे सबसे निराले, आंख से ओझल दिल के उजाले, नौजहां की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपता में याद आने वाले, कश्ती-ए नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरते ईसा को उठाया तूने, सर उठाते थे तकब्बुर से जो अस्हाबुल फील, भेज कर तूने अबाबील की आदम में जलील, आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा ऐ रब जलील, तो ही मजलूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मजलूमों का जाको राखे साइया, मार न साके कोई, जाको राखे साइया मार न साके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। ध्यान से सुनिएगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब। हिंदू मुसलमान यकजहती के हवाले से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दो पैगाम है, बड़ी जल्दी से निकल जाएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक तरफ खानका है, दूसरी तरफ आश्रम है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, आश्रम इधर है, खानका उधर है। राजा भेष बदल करके खानका में आ रहा है, राजा भेष बदल करके आश्रम में आ रहा है। दोनों का अलग अलग सलूक है। खानका में राजा आए तो राजा से सवाल जवाब होने लगा, खाने का वक्त है क्यों आए, कोई और वक्त नहीं मिला था, उस वक्त आना था, अब क्यों आए। राजा सवाल का जवाब देते देते परेशान वापिस हो गए। समझ में आ गया, ये खानका का जवाल का वक्त शुरू हो गया। जब अखलाक ही नहीं है तो खानका कैसे रहेगी, समझ में आ गया। बादशाह भेष बदल करके आश्रम में आ रहा है, ये मालूम करने के लिए कि इनका अखलाक कैसा। वहां खाना तकसीम हो रहा था, बादशाह दूर खड़ा है, लाइन से लग गया तो देखने वाले मेजबान ने देख लिया कि कोई अजनबी आया है, कोई बाहर का परदेसी आया है। कहा तुमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे मेहमान हो, आगे आकर के खाना ले लो। सबको एक रोटी मिली, राजा को 2 रोटी मिली। राजा सवाल करता है कि तुमने मुझे 2 रोटी क्यों दी, तो कहा कि इसलिए कि तुम इंसान हो, इसलिए कि तुम हमारे मेहमान हो। कुत्ते को हम 1 रोटी देते, तुम तो इंसान हो। समझ में आ गया, ये आबाद होने वाला है, वो बर्बाद होने वाला। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अमीर हसन देहलवी ने किताब लिखी, उस किताब में लिखा है कि मुसलमान हज को जा रहा था पैदल,
उस पर भी लोग ताना मार रहे हैं। मालदारों को हवाई जहाज पर हज करने का मौका नहीं मिल रहा। कोई पैदल हज करके बता रहा है कि भाई आसान सफर है, हवाई जहाज में हज करके आ जाओ, लेकिन उस पर भी ताना मारते। तो पैदल मुसलमान हज कर रहा था और एक गैर मुस्लिम अपनी मूर्ति के लिए, अपनी काली मूर्ति के लिए सर के बल चल रहा था। सवाल करने वाले ने पूछा, अरे भाई तुमको पैर रहते हुए सर के बल क्यों चलते हो? कहा कि मैंने जब से उस मूर्ति को जान दे दिया है तब से उसके एहतराम में मैं सर के बल चल करके आता हूं। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बरहमन था, राजा ने सब कुछ छीन लिया। बाद में मुलाकात उसके दोस्त से हो रही है। कहा क्या हाल है? कहा अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अच्छा है। बरहमन होकर के बोल रहा है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा अच्छा है। कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी हालत कल अच्छी थी जब तुम मालदार थे, अब तुम्हारा सब कुछ लुट गया है, तुम अच्छा कैसे हो सकते हो? उसका जवाब सुनिए, मेरा सब कुछ चला गया लेकिन दीन और धर्म अभी बाकी है। मसनवी किताब है अमीर खुसरू की, उस किताब में लिखा हुआ है कि 99 मुसलमान सफर कर रहे थे कश्ती में, उसमें एक गैर मुस्लिम था। बीच मझधार में आकर के कश्ती डगमगाने लगी तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही। तो उसमें जो समझदार बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर इस एक गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है तो तुम्हारी तादाद 99 है, मुसलमान की तादाद 99 है, 99 की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? मुसीबत में अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, दूसरे पर उंगली मत उठाया करो। चौथी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने कहा कि जानते हो हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज तरक्की कर रहे हैं, बाकी तरक्की नहीं कर रहे। मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मुसलमान को तरक्की नहीं। कहा कि वो कैसे? कहा कि गुज्जर में, महता में, मरवाड़ी में 2 खूबी है, उसमें कोई अगर नीचे गिरता है तो सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं। 100 मरतबा अगर गिरेगा, आपके सुपौल में भी मरवाड़ी कौम है, आप देखेंगे कि उसमें कोई भी अगर गिरता है तो सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं। 100 मरतबा अगर गिरेगा 100 मरतबा संभाले। क्यों? वो कौम का एक फर्द उसको समझते हैं, अगर उसकी तरक्की नहीं है तो कौम तरक्की नहीं करेगी। इस ख्याल से वो 100 मरतबा अपनी कौम के आदमी की मदद करते। लेकिन हमारी मुसलमान कौम है, अगर कोई नीचे गया तो उसको गाली देंगे, अगर कोई ऊपर गया उसको उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और आप जाइए कचहरी में, अदालत में, वहां के वकीलों से पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा यहां आता है, तो वो बोलेगा कि नहीं आता। मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में आता ही नहीं। मरवाड़ी का फिर झगड़ा होता है कि होता है, घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं आता। और हमारा झगड़ा जब तक अदालत में आएगा नहीं, हमारी कोठी बिकेगी नहीं, तब तक हमको होश आएगा नहीं। एक दरख्त पर केस चला है 20 साल के लिए, 2 मुसलमानों का, एक दरख्त के ऊपर। उसके बाद अदालत से फैसला आया कि दरख्त को काटो, आधा एक भाई को दे दो, आधा दूसरे भाई को दे दो। तो इस भाई की जेब में पैसा नहीं था कि दरख्त कटा सके, उस भाई की जेब में पैसा नहीं था कि दरख्त कटा सके। लड़ते लड़ते तबाह हो चुके थे। होश उस वक्त आया जब कोठी बिक गई। इसलिए मुसलमान को तरक्की नहीं है, गैर तरक्की कर रहे हैं। खूबी जिनके अंदर होती है वो तरक्की करती है। आप देखेंगे ये सुपौल है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। एक ट्रेन गुजरती है उसका नाम है एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन गुजरती है उसका नाम है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन में जो आदमी बैठेगा वो देर से घर पहुंचेगा, जो एक्सप्रेस में बैठेगा वो वक्त पर घर पहुंच जाएगा। जिसके घर में झगड़ा होगा उसकी मिसाल लोकल ट्रेन की होगी, वो कभी तरक्की नहीं करेगा, हर साल पीछे जाएगा। लेकिन जिसके घर में झगड़ा खत्म वो तरक्की करेगा, उसकी मिसाल एक्सप्रेस ट्रेन की होगी, कदम कदम पर तरक्की करता चला जाएगा, पस्ती से निकल करके इज्जत की चोटी पर पहुंच जाएगा।
इंशाअल्लाह मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, 2 काम आप सिर्फ कर लीजिए, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। अपने भाई की मदद कीजिए और मुकदमे को अदालत में मत ले जाइए। घर के झगड़े को घर में हल कीजिए, आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। दुनिया आपके पीछे होगी, आप मुकद्दर के सिकंदर होंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब अपने भाई को माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, तुम्हारा इत्तेहादे बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ जलसा निकल जाएगा। आप भी सोचेंगे डिमांड किसी और चीज का है और ये कोई और चीज पेश कर रहे हैं। इसके बगैर आपकी तरक्की नहीं, उनकी तरक्की नहीं। दिखाने के लिए जा रहा हूं, टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान का सुल्तान गुजरा है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिए। एक मंदिर का मतलब 100 एकड़ जायदाद। टीपू सुल्तान ने हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिए। सिंध का फाते मोहम्मद बिन कासिम अपनी दौलत, अपने खजाने का 3% हिस्सा रखा। किसके लिए? मस्जिद के लिए नहीं, नए मंदिर को तामीर करने के लिए और पुराने मंदिर की मरम्मत करने के लिए। बाबर इस मुल्क का बादशाह बेटे को नसीहत करता है, बेटा मंदिर की तरफ गलत आंख मत उठाना, वरना हिंदू समाज से तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी, दोस्ती नहीं रहेगी। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, औरंगजेब बादशाह ने हिंदू समाज को कौन कौन सा मंदिर दिया? महाकाली मंदिर दिया जो उज्जैन में है, उसके बाद बालाजी मंदिर दिया जो चित्रकूट में है, कामाख्या मंदिर दिया जो गुवाहाटी के अंदर है, जैन मंदिर दिया जो गरनार के अंदर है, गुरुद्वारा राम राय दिया जो देहरादून के अंदर है। औरंगजेब बादशाह ने, मुसलमान बादशाह ने 20 मंदिर गैर मुस्लिम समाज को दिया। ध्यान से सुनिएगा, अभी अजमेर आप जाते हैं, अजमेर की जामे मस्जिद को आप देखिए, उस मस्जिद में नक्शा जैन मंदिर का है। और जोधपुर में मंदिर है 1439 ईस्वी का बना हुआ, उसमें नक्शा मस्जिद का है। हिंदू मुसलमान के लिए मस्जिद काबिले मोहतरम जगह थी, इसलिए जब मस्जिद मुसलमान बनाता था तो मंदिर से नक्शा लेता था, और जब गैर मुस्लिम मंदिर बनाता था तो मुसलमान की मस्जिद से नक्शा लेता था। इससे भी बढ़कर के आपको एक मिसाल देने के लिए जा रहा हूं। इसी हिंदुस्तान में वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई, सोमनाथ के ट्रस्टी थे। बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, मंदिर आबाद है, मस्जिद वीरान है। हाथ जोड़ करके मुसलमानों से कहा, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें मस्जिद जहां तामीर होती वहां मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान है। ये सेकुलर की अलामत, सेकुलरिज्म की अलामत नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके मुसलमानों से कहता हूं, मेरी जेब का पैसा होगा, एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, ताकि मंदिर जिस तरह आबाद है उस तरह मस्जिद भी आबाद रहे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। मकामाते मजहरी किताब है, उस किताब के अंदर लिखा है, सफा 23 में लिखा है, एक मुसलमान ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि जंगल है, आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे। तो ख्वाब की ताबीर मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से ली जा रही है। कहा हजरत बताइए क्या मतलब हुआ इसका? कहा कि देखो
तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा गुमान गलत ना हो कि ये जहन्नम की आग है। ये दोनों जहन्नमी है। राम का कुफ्र हमारी किताब से साबित नहीं है, कृष्ण का कुफ्र हमारी किताब से साबित नहीं है। ये जहन्नम की आग है, ये भी साबित नहीं है। हो सकता है ये इश्क और मोहब्बत की आग हो, कोई अंदर है कोई बाहर है। अक्षय ब्रह्मचारी जब बाबरी मस्जिद टूट गई तो लोगों से कहा कि देखो, राम मंदिर के नाम पर तुमने मस्जिद को तोड़ दिया। जानते हो राम किस हस्ती का नाम है? राम ने झगड़ा को खत्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया था, अपने छोटे भाई के लिए वनवास ले लिया था। अगर राम मंदिर के नाम पर मस्जिद तोड़ रहे हो तो क्या राम के नाम पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने छोटे भाई मुसलमान को मस्जिद छोड़ दो? वरना इसका मतलब है कि सियासत की दुनिया में तुम राम को बदनाम करना चाहते हो। इंशाअल्लाह मेल मोहब्बत से रहेंगे, मस्जिद और मंदिर के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह यहाँ आकर के फंसे। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। जल्दी से इस पैगाम को खत्म करने के लिए मैं एक और दोहे की शक्ल में अमीर खुसरू की पहेली को सामने ला रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सो करके सुनना चाह रहे हैं, दोनों हाथ उठाइए। ये देखिए, आप लोग कब पटरी पर आएंगे, हम आपको पटरी पर ला करके छोड़ेंगे। एक तो हम हाफ पागल हैं कि दिन के जलसे में बैठे, आप फूट पागल हैं कि पिंडाल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे कि जब छप्पर पर कौवा बोलता है तो पूरब की तरफ अगर बोलेगा तो घर की औरत कहती है, मुसलमान औरत कहती है। इस्लाम कितना पुराना हो चुका, लेकिन ये ख्याल मुसलमानों के घर से नहीं जा रहा। ये ख्याल आया कहां से, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। पूरब के घर से कौवा बोला तो क्या कहती हैं कि दामाद आ रहे हैं, लगता कि मुर्गा में चूना लगाएगा। पश्चिम की तरफ से बोले तो समधी आ रहे हैं। इंसाफ से बताइए, बाजार में 1000 कौवे बोलते हैं, कितने समधी आ रहे हैं, कितने दामाद आ रहे हैं? बताइए इंसाफ से। मामला क्या है कि गैर मुस्लिमों के घर की चीज मुसलमान के घर आ गई। इससे भी बढ़कर के कोई भाईचारा हो सकता है? इस्लाम पुराना हो चुका, लेकिन गैर मुस्लिम के घर की चीज मुसलमान के अंदर है, वो जाने का नाम नहीं ले रही है। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। आप देखेंगे हमारा जवान गाड़ी चलाता हुआ 80 की रफ्तार से पास करता है रोड, जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा अब नब्ज ठार हो जाती है, पेशाब रुक जाता, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेना। 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा। क्यों भाई,
क्यों थूक रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? कुत्ता उल्लू का पट्टा 100 मरतबा रास्ता काटता है, केले का छिलका बन जाता है, लेकिन वहां कोई मसला नहीं। बिल्ली ने जैसे ही रास्ता काटा, अब इसकी नानी मर जाती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन हिंदू मुसलमान के यहाँ ये ख्याल गलत है, यही दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ मुसलमान के यहाँ ये ख्याल गलत नहीं है, हिंदू समाज के अंदर भी ये ख्याल गलत है कि आगे अगर रास्ते में खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से होगा, वो खतरा अगर खत्म होगा तो अपनी नेकी और सदके की वजह से खत्म होगा। कसूर अपना है, इल्जाम किसको दे रहा है? बिल्ली पर दे रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बादशाह था, कुर्सी पर बैठ करके हमेशा डिंग मारता था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था, एक नंबर का कंजड़ बखील मक्खी चूस था। वो क्या कह रहा था कुर्सी पर बैठ करके, यार मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक चमचा खड़ा हुआ, पूरा चम्मच था, खड़ा हुआ और कहता, हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। कहा बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर मेरा लेते लेते घिस गया। कहा मैं इतना बड़ा उल्लू का पट्टा नहीं हूं कि मेरा देते देते घिस जाए, तुम्हारा लेते लेते घिस जाए। ये सारा जो मजमा है इनकी हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। आप देते हमको ही हैं, लेता मैं ही हूं, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, मारे अफसोस के इनका हाथ मलते मलते घिस गया। जब रात में कुत्ता बोलेगा तो लोग कहते हैं किसी चौधरी का विकेट गिरने वाला। अल्लाह करे जल्ले तू जलाल तू इस बला को टालता। जो फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता, अगर दुनिया छोड़ करके जाए तो उसमें कौन सी मुसीबत है? तो दुनिया उसकी मुसीबत से छुटकारा पा गई। देखिए ये ख्याल गलत है, हिंदू मुसलमान दोनों की यहाँ ये ख्याल गलत है कि रात में अगर कुत्ता रोए तो किसी चौधरी का विकेट गिरता है। ऐसा नहीं, कुत्ता रोता आखिर क्यों है? रात में इसलिए वो रोता है कि आने वाली बला को वो देख लेता है, वो आगाह करता है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाए, इंसान को खबरदार करता है, इसलिए कुत्ता रोता है। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना आओ तो, अपने काम ना आओ तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। अमीर खुसरू को सामने ला रहा हूं इसलिए इसी हिंदुस्तान में अंग्रेज ने हिंदू मुसलमान को 3 रास्ते से लड़ाया। 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने हिंदू मुसलमान की 2 जमात बनाई। एक जमात का नाम रखा हिंदू सभा महासभा, दूसरी जमात का नाम रखा मुस्लिम लीग। कौम के नाम पर अंग्रेज ने पहली बार 1906 ईस्वी में मुसलमानों को लड़ाया। हिंदू महासभा अलग बना दिया, मुस्लिम लीग अलग बना दिया। ये खुश हो गए कि ये हमारी कौम की जमात है, वो खुश हो गए कि हमारी कौम की जमात है। दरअसल बिल्लियों को लड़ा करके बंदरों ने हुकूमत किया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया। जब मुसलमानों ने पूछा, एतराज किया कि भाई तुम बंगाल को तकसीम क्यों कर रहे हो, तो कहा कि मुसलमान की तादाद वहां ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर पहली बार अंग्रेज ने हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। तीसरा रास्ता दिखाने के लिए जा रहा हूं, अंग्रेज के तरकश का तीसरा तीर दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1900 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने एक हुक्म जारी किया कि अदालत में उर्दू जबान में दरखास्त कबूल नहीं होगी, हिंदी जबान में दरखास्त कबूल होगी। जबकि उर्दू भी हिंदुस्तान की जबान और हिंदी भी हिंदुस्तान की जबान, जबान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया।
उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमानों ने कभी जबान से नफरत नहीं किया। उसकी जिंदा मिसाल अमीर खुसरू है कि मुसलमान हो करके हिंदी शायर। उनकी पहली 2-3 पहली आपकी खिदमत में ला रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। मेरे हिस्से का लगभग जलसा निकल चुका है, सिर्फ औरतों के हिस्से से पैगाम बाकी रह गया है, उसके बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोगों को मुबारकबादी देता हूं कि आप रात के भी थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आपकी पेशानी इस तरह चमक रही है, लगता है कि रात से पहले जलसा शुरू हो गया। अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, मकसद को पूरा फरमाए। पान की दुकान में वो कौन सी चीज है जो हम खाते हैं? ऊपर से एक रंग है, भीतर से चित्तीदार है। वो कौन सा परिंदा है जो हवाओं में उड़ता है? ऊपर से नेक है, अंदर से डाकू है। तीसरा सवाल था, वो कौन सी जगह है जहां पर पानी ने आग को घेरा, आग ने पानी को घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया? वो कौन सी खेती है? उसके बारे में अमीर खुसरू की पहेली है। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। उसकी हम लोग खेती करते हैं, और वो किस तरह की खेती है? ये चौथा सवाल था। अमीर खुसरू के पहेली के हवाले से पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। पान की दुकान में जो हम खाते हैं, ऊपर से एक रंग होता है, अंदर से चित्तीदार होता है, वो सुपारी है। ऊपर से एक रंग है, भीतर चीतीदार, सौ प्यारी बातें करे, फिक्र अनोखी नार, फिक्र अनोखी नार। हवाओं में उड़ने वाला परिंदा जो ऊपर से नेक है, अंदर से डकैत है, बुगला है। कितना साफ सुथरा है, लेकिन इतना बड़ा क्रिमिनल है कि तालाब से एक मछली को उठा करके पूरे तालाब को सूना कर देता है। उज्जवल वरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, पर निपट पार के खान, पर निपट पार के खान। वो कौन सी जगह है जहां पर आग ने पानी को घेरा, पानी ने आग को घेरा, बीच में से धुआं पास हो गया? हुक्के में होता है कि नहीं होता? हुक्के का बहाना जब दिल का धुआं लोग निकालते हैं, गटर 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 करके धुआं पास हो जाता, आग वहीं रह जाती है, पानी वहीं रह जाता है। अग्नि कुंड में घिर गया, पल में किया निकास, पर्दे पर्दे आवना अपने पिया के पास, अपने पिया के पास। अमीर खुसरू जा रहे थे, आखिरी दोहा सुना रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह हिंदू समाज में भाईचारा को दोबारा से जिंदा फरमाए। आप लोग आमीन बोलिए। ध्यान से सुनिएगा। 4 लड़कियां पानी भर रही थीं और अमीर खुसरू गुजर रहे थे। तो अमीर खुसरू ने कहा, बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शाहिर आदमी, पहले शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरू ने कहा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा कि मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कर दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में इस तरह ढोल बजाता है कि उस ढोल को दोनों तरफ से उसी साल फाड़ देता, अगले साल के लिए वो ढोल बाकी नहीं रहता, मुहर्रम के ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। अमीर खुसरू ने 4 लड़कियों की फरमाइश को 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला, कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हम सिपाही, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहां हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहां हम अलग हुए हैं। पैगाम निकल गया। आखिरी एक पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, बिल्कुल सही। जरा हाथ उठा दीजिए। ये देखिए जन मुरीदों को,
बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा दे। ध्यान से सुनिए, कुंवारी लड़की है, जब वो नमाज पढ़ती है तो उसको एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। वही लड़की जब शादीशुदा होती है, नमाज पढ़ती है, तो उसको एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। दूसरी बात को याद रखिए, शादी हो गई, पेट में बच्चे की आमद हुई। जानते हैं अल्लाह कैसा बड़ा इंकलाब लाता। जैसे ही पेट में बच्चे की आमद हुई, उस बच्चे की बरकत से माँ के पिछले गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। बच्चा बढ़ता रहता है, माँ के बोझ को बढ़ाता रहता है। अब माँ को बैठने में भी तकलीफ, लेटने में भी तकलीफ, कभी ओह निकलती है, कभी आह निकलती है। अल्लाह का करम देखिए, ओह के ऊपर आह के ऊपर अल्लाह तस्बीह का सवाब अता फरमाता। चौथा नमूना जरा ध्यान से रखिएगा, जब 9 महीने का बच्चा माँ उसको जन्म देती है तो मौत के मुंह में चली जाती है। इतना बड़ा दर्द होता है कि 100 तलवार अगर मारी जाए और आदमी जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। मौत के मुंह में माँ चली जाती है, कभी तो वापिस होती है, कभी मर जाती है। जानते अल्लाह उस माँ पर कितना करम करता है। अगर वो मर गई, मौत के मुंह में चली गई, वापिस नहीं आई, शहादत का रुतबा अल्लाह अता फरमाता। अगर वो माँ वापिस आ गई, मौत के मुंह से निकल गई, तो अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। छोटा बच्चा है, माँ की गोद में, माँ उसको अल्लाह सिखा रही है, रसूलुल्लाह सिखा रही है। हर सांस के बदले सदके का सवाब मिलेगा। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उस माँ ने उसको मकतब में भेजा, मदरसे में भेजा, बच्चा हाफिज कुरान हुआ। उस हाफिज कुरान को सादत बाद में मिलेगी, पहले उस माँ को सर का ताज मिलेगा, सूरज उसके सामने फीका पड़ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं कैसे ससुराल आई है बेटी, एक चप्पल यहाँ है, दूसरी चप्पल वहां है, उठा करके उसको यहाँ रख दिया, वहां से उठा करके वहां जोड़ा लगा दिया। इस पर अल्लाह अजर देता है, एक गुनाह माफ करता है, एक नेकी अता फरमाता, एक दर्जा बुलंद कर देता। जो मुताला मैं इसके बाद रखने के लिए जा रहा हूं वो कितना हैरत अंगेज है। 1 महीना हो चुका है, बेटी को ससुराल में, माँ की याद आ गई, बाप की याद आ गई, शौहर घर पे नहीं है, फोन लगा करके बात किया, मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। शौहर ने इजाजत दिया है, लड़की कदम उठा रही है, एक कदम उठाने पर अल्लाह 100 गुना माफ करता है, 100 नेकी लिखता है, 100 दर्जे बुलंद कर देता है। अब उस माँ को इंतजार है, बेटी का आ रही है, उस बाप को इंतजार है, बेटी आ रही है। देखिए, बूढ़ी माँ दरवाजे पर कभी आती है, बीमार बाप उठ करके बैठ जाता है। जैसे ही बेटी आई, दिल की कली खिल जाती है। बूढ़ी माँ बुढ़ापे को भूल जाती है और बीमार बाप अपनी बीमारी को भूल जाता है। बेटी ने जैसे ही एक नजर माँ बाप के ऊपर डाली, उस बेटी को क्या अजर मिलता, हर नजर पर अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। रुखसती का मौका था, सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी मगर हंस रहा था। छोटा बच्चा हैरत से पूछता है कि सारे लोग रो रहे हैं, लड़की रुखसत हो रही है, बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन एक आदमी हंस रहा है। का कौन हंस रहा? का ये दूल्हा बाबू हंस रहे। क्या? अच्छा, ये हंस रहा है, अभी रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी को रोना है, इसलिए ये हंस रहा है। ध्यान से सुनिएगा, नया कुर्ता पहन करके, इतर लगा करके शौहर जा रहा है मस्जिद। बीवी ने कहा कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते, घर की बर्बादी के आसार नजर आते, इतना बंसवर करके बुढ़ापे में बूढ़ी गोरी लाल लगाम, कहाँ जा रहे? कहने नहीं, कहीं नहीं जा रहा, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा। औरत को समझ में आ गया कि इरादा कुछ और है, निकाह करने का इरादा। कहा कि अच्छा, जब जुमा पढ़ने ही के लिए जा रहे हो तो 1 गिलास पानी पी। पानी दे दिया, पानी पी करके 3 दिन के लिए सो गया। इतवार को उठा, उसके बाद वजू करके जब जाने लगा तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे? कहा जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं, इतवार है। अभी तो नींद की गोली खिलाई थी, 3 दिन के बाद उठे हो। शादी का इरादा छोड़ दो, वरना जहर की गोली घोल करके खिला देंगे, सीधे कयामत में उठो। बस हादसा हुआ, लोग जख्मी हो गए, मर गए। एक औरत जमीन आसमान को एक कर रही है, चिल्ला रही। कहा यार, तुम्हारी तो उंगली कटी है, तुम इतना चिल्ला रही हो। लोगों की गर्दन कट गई, वो सब्र कर रहे हैं, उनके वारिसीन सब्र कर रहे हैं। तो औरत ने कहा मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ, मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करती थी। ससुराल से मैं के आई है बेटी, सारी औरतों ने घेर लिया। कहा बेटी
ससुर कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा शौहर कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा ससुराल कैसी थी? कहा माशाअल्लाह। कहा सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो समझ में आ गया कि सबकी तारीफ कर रही है, सबको पसंद कर रही है, लेकिन सास पसंद नहीं। तो उस बेटी से कहा बेटी ये बताओ, तुम जो इतने अच्छे घर में गई, इतना अच्छा शौहर तुमको मिला, इतना अच्छा ससुर मिला, कौन लेकर के गई थी? कि मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था और पसंद करके अपने बेटे से मेरा निकाह कराया। उसके बाद मैं कैसे मुझे ससुराल लेकर के गई। कहा सास ने इतना बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर किया? अगर सास का एहसान नहीं होता तो बेटी तुमको इतना अच्छा घर मिलता, इतना अच्छा ससुर मिलता, इतनी अच्छी ससुराल मिलती। वो लड़की पैर पर गिर गई कि अब मेरी गलत फहमी दूर हो गई। सास माँ से भी बढ़कर के होती है, माँ के बराबर होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मानेंगे कम मनवाएंगे ज्यादा, हाथ उठाइए। ये देखिए यहाँ भी आखिरी पैगाम में भी आकर के फिसल गए हैं। खैर अल्लाह हमारी कोताही को माफ फरमाए, जितना पैगाम आया सबकी हिफाजत फरमाए। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो, बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी कर रखी हो पैर। रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताजा ईमान। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। 3 पैगाम, 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। आफत आती है गुनाह की वजह से, हराम कमाने की वजह से, गलत माहौल की वजह से। आप तौबा कर लीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा करेंगे। हाथ उठाइए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।